बच्चों, अगला वीडियो में आपका एक और प्रश्न है। यानी कि जब भी हम पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस के अगले क्रम में जो अगला प्रश्न है आपका, वो है आपका बी एक्स बटा ए माइनस ए वाई बटे बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा आपका इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ए बी। अब इन दोनों समीकरण को हल करके आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो जब थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो वो थोड़ा इजी होता है प्रश्न को हल करना, लेकिन जब बीजी व्यंजक होते हैं तो उसको हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन उस दिक्कत को दूर करेंगे हम इजी ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ क्या देख रहे हैं इन दोनों समीकरण में? इन दोनों समीकरण में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो y का गुणांक लिखा है माइनस ए बटे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो y का गुणांक लिखा है माइनस ए लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम इसको माइनस y का जो गुणांक है इसको भी माइनस है ए बटे बी बना लें। और जब माइनस ए बटे बी बनाएंगे तो इसका मतलब बटे में बी होना चाहिए, और बटे में बी होने के लिए हम क्या करेंगे, इसी समीकरण 2 में b से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में b से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में b से, तो bx बटे b होगा तो केवल x बच जाएगा। यहाँ ay में जब b से भाग देंगे तो a बटे b इंटू y हो जाएगा, और जब माइनस 2ab में b से भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, नहीं आ जाएगा माइनस से 2a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, 1 और 3 में हम देख रहे हैं यहाँ भी y का गुणांक माइनस a बटे b हो गया, यहाँ भी y का गुणांक माइनस a बटे b हो गया। अब ये दोनों गुणांक जब समान हो गए तो समान चिन्ह भी है, इसका मतलब ये होगा कि 1 में से 3 को घटा दें। ये हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 3 से। जब हम 1 में से 3 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस ए बी वाई है और ये माइनस ए बी वाई है तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा b बटा a इंटू एक्स, और यहाँ आपका बचेगा माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स। फिर यहाँ से माइनस ए माइनस बी होगा, माइनस ए माइनस बी, और जब इसको आप घटा रहे तो इसका चिन्ह चेंज हो जा रहा है तो प्लस हो जा रहा है आपका 2a, ये हो जाएगा प्लस ए 2a। अब क्या करें, यहाँ से इन दोनों तरह से पहले x कॉमन कर लें। जब x कॉमन करेंगे तो b बटा a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं जब 2a में से a के घटाएंगे तो a के हो जाएगा, फिर आपका माइनस b हो जाएगा। अब क्या हुआ, इस a का गुणा 1 में कर रहे हैं ताकि हर समान हो जाए, तो b माइनस a बटे हो जाएगा आपका a, और यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस b। जब a माइनस b होगा तो इधर आपका b माइनस a बना हुआ है, ये दोनों कटेंगे लेकिन केवल चिन्ह का फर्क है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस b है वो प्लस b बन जाएगा, और जो प्लस a है वो माइनस a बन जाएगा। अब यहाँ से b माइनस a भी है, b माइनस a भी है, दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका x बटा a, और इधर बचेगा आपका माइनस 1। अब इस a का गुणा माइनस 1 में कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस a। इस तरह से x का मान निकल गया। अब इस x का मान हम क्या करें, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो जब इन दोनों में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो हम रखते हैं इसमें 2 में, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका b इंटू एक्स, एक्स है आपका माइनस, तो b इंटू माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए वाई, और बराबर हो जाएगा आपका माइनस 2ab। अब क्या करें, इस माइनस ए का गुणा जब b के साथ करेंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस ए वाई होगा, और यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस 2ab। अब इस माइनस ए बी को उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2ab, और जब माइनस ए बी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए बी, प्लस हो जाएगा आपका ab। अब माइनस 2ab में से जब a के b घटाएंगे तो माइनस ए बी बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस ए वाई।
माइनस ए से माइनस ए भी कट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा आपका केवल b। इस तरीके से आप इस समीकरण का हल निकाले, x का मान -1 आएगा और y का मान b आएगा।